देता हूँ फिर से इस समय आप लोग के सामने उसका वचन को लेकर आने के लिए। और कुछ हफ्ता से हम लोग सीख कर आ रहे हैं कैसे कलीसिया को आरंभ करना है और कैसे हम आत्मिक रीति से एक नया जगह में शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग सीख कर आ रहे हैं और आज भी हम लोग उसी को आगे देकर क्या करेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। आज एक बाइबल स्टडी के एक टूल्स को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना बाइबल को निकाल कर रखिए, क्योंकि आज हम सब लोग मिलकर थोड़ा समय बात करेंगे। ठीक है, सब लोग को कम से कम 5 लोग ना, 5 लोग, कम से कम 5 लोग को कुछ सवाल पूछेंगे, हम उसका जवाब देना पड़ेगा। तो सब लोग अपना अपना बाइबल को खोल कर रखिए ताकि हम क्या करें, प्रभु का वचन से सीखेंगे। ठीक है, तो एक जन मुझको पढ़ने में मदद कीजिएगा। कोई भी एक जन आज का आप स्क्रीन को देखकर पढ़ सकते हैं। परिपक्व शिष्य निर्माण अध्याय 6 में हमने बाइबल अध्ययन करने का एक सरल तरीका पेश किया था। निम्नलिखित एक और सरल और व्यवहारिक बाइबल अध्ययन विधि है जो सब समूह को शामिल करता है। यह शास्त्र से सिद्धांत और अनुप्रयोग को सरल प्रश्नों का उपयोग करके प्रकट करता है। इस उपकरण को तलवार विधि कहते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग शिक्षा पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक बाइबल स्टडी का रूप है। जब हम लोग नया शिष्य लोग को निर्माण कर रहे हैं, नहीं तो आप जो कॉटेज मीटिंग करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, इसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं। और इसको आप अपना परिवार का प्रार्थना में भी आप लोग इसका बाइबल स्टडी को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेथड को हम लोग बोलते हैं तलवार विदित, मतलब शॉर्ट मेथड, इंग्लिश में बोलेंगे तो शॉर्ट मेथड। ठीक है, तलवार मेथड। ठीक है, कैसे हम लोग तलवार को पकड़ते हैं ना, तलवार जैसा 5 सवाल को हम लोग को पूछना है, उसको हम लोग देखेंगे। 5 सवाल क्या है, जब हम एक बाइबल पैसेज को पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, नहीं तो एक यीशु मसीह ने जो कहा है पैराबल्स को पढ़ने के बाद जो 5 सवाल है उसको हम लोग पूछना चाहिए। हर एक लोग उस सवाल का उत्तर देना है, वो प्रश्न का उत्तर को देना है। जो लीडर है वो भी उसका जवाब भी देना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो वो मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, तलवार मेथड को बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4:12। ठीक है, इब्रानी 4:12 के अनुसार हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित वचन है। ठीक है, जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है, जीवन है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ने आते हैं, प्रार्थना कर कर बाइबल को खोलते हैं, तो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है हमसे क्या करता है, बात करता है। आज संसार में कई किताब है ना, जितना भी किताब है वो सब जीवित नहीं है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का, उसका जीवन का चरित्र का किताब। ठीक है, वो उसका जीवन का चरित्र के बारे में लिखा है। जब उस किताब को हम लोग पढ़ेंगे, हम महात्मा गांधी के बारे में और जान सकते हैं, उसने क्या किया, क्या क्या जीवन बिताया, कहाँ कहाँ गया, उसके बारे में। लेकिन आज महात्मा गांधी जीवित नहीं है। लेकिन जब बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं, हम एक जीवित परमेश्वर के पास आ रहे हैं और परमेश्वर हमसे क्या करता है, बात करता है। इसलिए बाइबल जो है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का वचन है ना। हम जो जो समय में हम लोग गुजरते हैं, उस समय जो वचन हम लोग का जरूरत है, जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, उसी समय परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, आज का हम लोग का आत्मिक मन्ना का जो जरूरत है, उसी समय हमको क्या करता है, जीवन को देता है। और दूसरा, वो प्रभावल है, मतलब एक्टिव है। परमेश्वर का वचन क्या है, एक्टिव है, वो काम करता है, जरूर काम करता है। जो वचन प्रभु हमको देता है वो व्यर्थ नहीं है, जरूर में वो क्या करता है, काम करता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक दोधारी तलवार के समान है और हमारा अंदर का सब बातों को क्या करता है, बाहर प्रकट करता है। हमारा
मन भावन और विचारों को वो टेस्ट करता है। परमेश्वर का वचन हमारा मन में क्या सोच है, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए प्रभु परमेश्वर के दृष्टि में। तो प्रभु का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वो हमको तैयारी करता है कि प्रभु का आगमन के लिए। इसलिए बाइबल में हमको क्या मिलता है, सब जो भी सवाल है ना, बाइबल में उत्तर मिलता है। ठीक है, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु क्या करता है, उसका वचन से हम लोग को प्रकट करता है। और आप लोग को पता है, संसार में नंबर वन पुस्तक, नहीं तो ज्यादा प्रिंट किया गया पुस्तक और ज्यादा से ज्यादा प्रिंट में और ज्यादा से भाषा में ट्रांसलेट किया पुस्तक कौन है, वो बाइबल है। बाइबल ही क्या है, ज्यादा नंबर वन पुस्तक है, जो ज्यादा से प्रिंट किया गया है, ज्यादा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ज्यादा भाषा में क्या किया गया है, ट्रांसलेट भी किया गया है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का वचन है। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। जब आप एक साथ इकट्ठे होते हैं और हम्म। बाइबल को पढ़ते या सुनते हैं, तो आप तलवार विधि से जुड़े सरल प्रश्नों को पूछकर इसे बेहतर तरीके से सीख और व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग जुड़ते हैं बाइबल स्टडी करने के लिए आते हैं, जब आप लोग कॉटेज मीटिंग को किए हैं, नहीं तो एक नया चर्च को स्टैब्लिश कर रहे हैं, जब बाइबल स्टडी में लेकर आते हैं, तो ये 5 सवाल को हम लोग पूछे हैं। ठीक है, ये तलवार मेथड हम लोग बोलते हैं ना, इस 5 सवाल को पूछेंगे। और जब क्या होता है ना, जब हम लोग इस 5 सवाल को पूछते हैं, जितना भी लोग हैं, ठीक है, विशेष कर ये छोटा झुंड के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, कम से कम 12, 15, 20 लोग, इन लोगों को। नहीं तो अगर वो ज्यादा बड़ा भीड़ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा ग्रुप में बांट लेंगे, 5-5 लोग को कर और एक एक लीडर को एक एक ग्रुप में करेंगे। और वो क्या करेगा, सबसे प्रश्न को पूछेगा, वो 5 सवाल, और सब लोग उत्तर देना चाहिए। तब हम लोग को क्या मिलता है, मतलब जितना भी लोग आ रहे हैं, वो लोग सब आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर वो नहीं बढ़ रहा है, तो अगर वो जवाब नहीं दे रहा, मतलब जब वचन को पढ़ रहे हैं, उसका दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है, वो केवल मीटिंग के लिए आ रहा है, जा रहा है। लेकिन जब ये तलवार मेथड को हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे, तो क्या होता है, सबको जवाब देना पड़ता है और सब ने प्रभु के लिए तैयार होता है कि प्रभु मुझसे बातचीत कर। तो मैं क्या बोलूं, जब वो प्रश्न का लीडर पूछेगा, तो उसका जवाब मैं क्या बोलूं, मुझसे बातचीत कर। तो सबके लिए क्या करता है, सब उत्तर देगा। मान लीजिए कुछ लोग गलत उत्तर दे दिए, तो जो लीडर है उसको क्या कर सकते हैं, सही रीति से उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए क्या चाहिए, इस तलवार मेथड में हम लोग 5 सवाल को पूछेंगे और सबको क्या करना है, उत्तर देना चाहिए। तो हमारा आज ज्यादा लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा सबसे नहीं पूछेंगे आज, लेकिन कम से कम 5 लोग आप लोग बताइए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो 5 सवाल क्या है, और 2 उदाहरण को भी आज हम लोग करेंगे। ठीक है ब्रदर, पढ़िए आगे। तलवार। तलवार विधि। हम्म। परमेश्वर से मैं क्या सीखता हूँ? हम्म। पहला सवाल। दूसरा, क्या पालन करने के लिए कोई उदाहरण है? हम्म। तीसरा, क्या कोई आज्ञा है पालन करने के लिए, पाप हटाने के लिए है? हम्म। चौथा, मैं मनुष्य के बारे में क्या सीखता हूँ? ठीक है, तो ये तलवार जैसे है ना, वो ऊपर में देखिए परमेश्वर के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं ना, परमेश्वर के बारे में जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं, इस वचन से आज परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूँ, मतलब परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर ने क्या किया, वो सब सवाल वहां पे देखते हैं ना। जो भी वचन को हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रभु से बात करेंगे, प्रभु आज मैं जो वचन को पढ़ रहा हूँ, इसके इसका वचन से मैं पिता के बारे में क्या देखता हूँ, पुत्र के बारे में, नहीं तो पवित्र आत्मा के बारे में। ठीक है, परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूँ, वो पहला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे 5 सवाल नहीं दिया गया, लेकिन मैं जोड़ूंगा और एक सवाल है। ठीक है, और कुछ सवाल को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं बहुत साधारण रूप से बता दूंगा। सो सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में पूछेंगे, परमेश्वर का बारे में क्या सीखते हैं। दूसरा, मनुष्य के बारे में, नीचे देखिए वो तलवार को हैंडल को पकड़ते हैं ना, वहां पे मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं। ठीक है, मनुष्य लोग जो वचन को पढ़ते हैं, मान लीजिए वहां पतरस के बारे में है, नहीं तो पौलुस के बारे में है, पौलुस ने क्या किया, उसका जीवन में क्या हो रहा था, क्या क्या हो रहा है।
नहीं तो वहां पे कुछ लोग हैं, वो लोग ने क्या किया, उन लोगों को जीवन में क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले परमेश्वर के बारे में, दूसरा मनुष्य के बारे में, तीसरा वहां पे क्या अच्छा, ठीक है, वहां पे क्या अच्छा उदाहरण है, नहीं तो क्या अच्छा परमेश्वर का आज्ञा है जो हमको पालन करना है। ठीक है, क्या अच्छा है जो उसको मैं उदाहरण के रूप में मैं कर सकता हूँ, जो अच्छा उदाहरण है, नहीं तो अच्छा चीज को, अच्छा कमांड को प्रभु जो चाहता है मुझको करने के लिए, अच्छा चीज को वो मैं कर सकूं। तो अच्छा, उसमें क्या अच्छा चीज है करने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। चौथा जो है, जो उसमें जो बुरा है, ठीक है, ऑपोजिट। पहले हम लोग देखेंगे क्या अच्छा था, क्या अच्छा हम लोग को करना है, क्या अच्छा उदाहरण है, उसको हम लोग देखेंगे। चौथा है क्या बुरा है, मतलब जो चीज को हम लोग नहीं करना है, क्या पाप है, जो पाप को हम लोग नहीं करना चाहिए। तो वो चौथा सवाल हो गया। और आखिरी सवाल है वो एप्लीकेशन सवाल है। ठीक है, एप्लीकेशन सवाल मतलब आज इस वचन से मैं अपना जीवन में क्या लागू करूंगा। आज जो वचन को हम लोग पढ़े, उस वचन से मैं अपना जीवन में क्या लागू करूंगा, मेरा जीवन को कैसे मैं बदलाऊंगा। ठीक है, ये जो 5 सवाल है, आप अपना परिवार के जब परिवार का प्रार्थना भी करते हैं ना, आप बच्चे लोग के साथ, अपना परिवार लोग के साथ प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए और सबसे भी सवाल पूछिए परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं। तो आपका पति उत्तर देगा, पत्नी उत्तर देगी, आपका बच्चा लोग भी देगा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमने वचन से देखे वो दूसरा व्यक्ति ने, प्रभु उसको दूसरा दिखाया होगा, तो क्या करता है, हमको मदद करता है। मान लीजिए कोई वहां से गलत उत्तर दे दिया, उसको समझ में नहीं आया, जो लीडर है वो क्या कर सकता है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। और ये जब हम करते हैं ना, सब में हम लोग देख पाएंगे कि वो वचन को ध्यान कर कर पढ़ रहे हैं और प्रभु के बारे में वो क्या कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ठीक है ब्रदर, आगे पढ़ें। पहला, तलवार की नोक परमेश्वर की ओर इशारा करती है कि मैं परमेश्वर से क्या सुन रहा हूँ और हम्म, मैं परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूँ। हम्म। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग देखें कि परमेश्वर के बारे में क्या है, परमेश्वर का बारे में क्या सुनता हूँ और परमेश्वर के गुण को क्या देखता हूँ, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा, दूसरा, तलवार का निचला भाग आदमी की ओर इशारा करता है, मैं मनुष्य के बारे में क्या सीखता हूँ। ठीक है, मनुष्य के बारे में क्या सीखता है। सो बहुत ईजी है ना, परमेश्वर के बारे में, नीचे मनुष्य के बारे में, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, बहुत आसान है। चार चार ये चार सवाल जो है ना, बहुत आसान है। परमेश्वर, मनुष्य, अच्छा और बुरा, और फाइनली एप्लीकेशन, मैं इस वचन से अपना जीवन में क्या लागू करूंगा। नेक्स्ट ब्रदर। तीसरा, तलवार के दो किनारों ने हमारे जीवन में बदलाव पैदा किया और यह हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या यह हम्म, आज्ञा सिर्फ मानने के लिए है या अनुकरण करने के लिए भी बानी है। क्या हम्म। यह पाप को हटाने के लिए है या सिद्धांतों को बानी है। ठीक है, तो तीसरा में हम लोग देखना, जो अच्छा है उसको हम लोग करना है, जो पाप है जिसको निकालना है। चौथा प्रश्न में उसको हम लोग को छोड़ देना है, क्या उसको हम लोग फॉलो करना है, और क्या वचन है, प्रतिज्ञा हमको दिया गया है, जो अच्छा है उसको हम लोग निकालते हैं, और जो बुरा है उसको देखते हैं और उसको हमारा जीवन से क्या करना है, निकालना है। ठीक है ब्रदर, आगे। चौथा, हम्म, हैंडल हमें पहले और बाद में मार्ग पर इंगित करता है, जो संदर्भ प्रदान करता है। मुझे हम्म। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने तरह की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मैं जो सीखा है उसके बारे में मुझे दूसरों को क्या बताना चाहिए, यह सुनने की जरूरत किसे है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन में आता है, जो हम लोग देखते हैं कि जो वचन को हम लोग सीखे, उसको मैं क्या फॉलो करता हूँ, क्या लागू करता हूँ, और कैसे मैं दूसरा लोगों को सिखाना चाहता हूँ, कैसे दूसरों को भी मैं एनकरेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये 5 सवाल को हम अभी एक पैसेज को लेंगे, हम सब मिलकर उदाहरण करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे, आगे पढ़ेंगे।
नमूना और अभ्यास तलवार विधि। आपका प्रशिक्षक आपको प्रशिक्षित करके करेंगे ताकि आप तलवार विधि को एक कोरिन्थियों 3:1 से 9 के आधार पर उपयोग कर सके। जब तक आप इसे कम गिनती के लोगों की सभा में उपयोग करने में सहज न हो जाए तब तक इसका अभ्यास करते रहे। ठीक है, तो अभी हम लोग सब बाइबल को खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 1 से लेकर 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर वहां पे वो 5 सवाल को मैं पूछूंगा और हम लोग उसको क्या करेंगे, उत्तर देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रभु हमसे आज इस वचन से क्या सिखाएगा। ठीक है, सब लोग अपना बाइबल को खोल लीजिएगा। पहला कुरिन्थी उसका 3 का 1 से लेकर 9 वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी एक जन उसको पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आध्यात्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? क्या केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ठीक है, तो इस वचन को हम लोग पढ़ लिए। इस वचन से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं, तो उस सवाल, पहले सवाल है, उसको हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो कम से कम 5 लोग उस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला जो सवाल है अ, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, परमेश्वर के बारे में क्या देखते हैं, तो कोई भी बताइए। आप अपना म्यूट कर कर बताइए, नहीं तो मैं आपका नाम लूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर के बारे में क्या देखते हैं इस वचन से। परमेश्वर जो है, जो सब कुछ बढ़ाता है, लगाने वाला सींचने वाला कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर बढ़ाता है वो। हाँ, वेरी गुड। परमेश्वर ही क्या है, हमको बढ़ोतरी करता है, वही हम लोग को आत्मिक दृष्टि से क्या करता है, बढ़ाता है। और क्या देखते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर सींचने वाला है। हाँ, परमेश्वर सींचने वाला है, हम लोग को आत्मिक रीति से बढ़ाता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी रिपीट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बात नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान कर कर देखेंगे तो पहला वचन में हम लोग देखते हैं ना, मैंने तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सकता हूं जैसे आत्मिक लोगों से। मतलब परमेश्वर हम लोग को कैसे लोग बनाया है, आत्मिक लोगों। ना पहले हम संसारिक लोगों थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हम लोगों को क्या बना दिया है, आत्मिक लोग। ना हम आत्मिक लोग हैं, हम परमेश्वर का लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर ने हम लोग को इस संसार से अलग कर दिया है। ठीक है, और क्या देखते हैं परमेश्वर के बारे में, 9वां वचन में देखिए, 9वां वचन। और परमेश्वर के सहकर्मी, और परमेश्वर के सहकर्मी है, हाँ, और उसका खेती भी है। हाँ, और परमेश्वर के भवन है। हाँ, देखिए वो सब चीज क्या क्या हम लोग देख सकते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है वचन को।
जब हम लोग पढ़ते हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए एक एक पद को, तो हमको और चीज को सीख मिलता है ना। हम परमेश्वर का सहकर्मी है, मतलब हम लोग सेवक है। प्रभु ने हमको बुलाया उसका सेवकाई करने के लिए, और परमेश्वर का खेत है ना हम। परमेश्वर हम लोग को अपना खेत बना दिया है, उसका खेत है हम लोग, मतलब अच्छा फल को देने वाला खेत है। और क्या देखते हैं, परमेश्वर ने रचना किया है हम लोग को, और उसका भवन है ना, उसका अनुग्रह से हम लोग बच गए हैं। ठीक है, तो ये सब परमेश्वर के बारे में देखें। दूसरा सवाल, हम मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं? मनुष्य के बारे में इस वचन से क्या देख रहे हैं? इस कलीसिया में क्या हो रहा है? एक प्रॉब्लम हो रहा है उधर ना। तो मनुष्य लोग के जीवन में क्या हो रहा है देखिए वचन शारीरिक से। है वो, शारीरिक। हाँ, वो लोग शारीरिक है, अभी भी आत्मिक दृष्टि से नहीं बढ़ा है। ठीक है, शारीरिक लोग है। और ये लड़ाई झगड़ा है और फूट है। हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं? फिर से बताइए ब्रदर। इनमें लड़ाई झगड़ा और फूट है। ये हाँ, सब उनमें लड़ाई झगड़ा है, ये सब शारीरिक काम है, अभी भी कलीसिया में होकर ये सब कलीसिया में हो रहा है। और बताइए, मनुष्य के बारे में क्या देखते हैं? मनुष्य बीज बोने वाला है। ओके, मनुष्य बीज बोने वाले हैं। मनुष्य लोग, हम लोग को प्रभु ने भेजा कि बीज बोने के लिए। वेरी गुड। और परिश्रम करते परिश्रम। परिश्रम करते हैं। हाँ, मनुष्य लोग परिश्रम भी करते हैं। और विशेष कर ये जो वचन लिखा गया है, तो कलीसिया में क्या हो रहा है देखिए, आप लोग का आपका हेडिंग में भी देख सकते हैं ना, कलीसिया में गुट बंधन का, एक वहां पर लड़ाई हो रहा था। हाँ, लड़ाई हो रहा है। और वो लोग क्या कर दिए, अपने आप को डिवाइड कर लिया है ना। हम्म, वो लोग बोलते हैं ना, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलो का हूँ, मैं पतरस का हूँ। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि ये लोग क्या है। ठीक है, कुछ लोग वहां पे एक ग्रुप बना दिया है। कभी कभी कलीसिया में क्या हो जाता है, ग्रुप बना जाता है ना। हम लोग ये अमीर लोग है, ये गरीब लोग है, नहीं तो ये जाति का है, वो जाति का है। ठीक है, ऐसा डिवीजन हम लोग का कलीसिया में नहीं लेकर आना है। तो ये सब हो रहा है कलीसिया में, इसलिए वहां पे पौलुस ने लिख रहा है। ठीक है, तो ये सब मनुष्य के बारे में हम लोग देखे। अब तीसरा सवाल जाएंगे, इसमें क्या अच्छा चीज है? अच्छा चीज क्या है? अच्छा उदाहरण क्या है? क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या पौलुस बता रहे हैं अच्छा चीज करने के लिए? हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। हाँ, ठीक है, जो जो हम लोग काम करेंगे उसके अनुसार हम परमेश्वर से क्या पाएंगे? मजदूरी पाएंगे। और अच्छा चीज क्या है? क्या करने के लिए पौलुस वहां बता रहा है? पौलुस बताते हैं मिलजुल कर रहने के लिए, वो फुटफाट नहीं होना चाहिए। हाँ, मिलजुल कर रहने के लिए पौलुस बता रहा है। हाँ, कलीसिया में डिवीजन नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप ग्रुप कर डिवाइड नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या होना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। आज कलीसिया में देखिए, अलग अलग डिनोमिनेशन है, और एक डिनोमिनेशन दूसरा डिनोमिनेशन से प्रेम नहीं करता है। लेकिन प्रभु चाहता कि हम मिलकर रहे, और वही प्रभु का प्रार्थना भी था ना। यूहन्न सुसमाचार में हम लोग देखते हैं 17 में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि पिता, ये लोग एक मन से रहे, एक एक ही बन रहे। ठीक है, हम सभी लोग जितना भी विश्वासी लोग हैं, हम एक होने के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। तो यहाँ पे भी पौलुस बता रहा कि आप पौलुस के पीछे मत जाइए, अपोलोस के पीछे मत जाइए, सिमियोन पेत्रस के पीछे मत चलिए, हम प्रभु के पीछे चलें, एक हो जाएंगे। और क्या देखते हैं क्या अच्छा है इधर? ठीक है, तो पहला वचन में भी देखते हैं ना, अच्छा चीज हम लोग क्या करना चाहिए? हम आत्मिक लोगों है, आत्मिक लोगों जैसा जीवन बिताना चाहिए, शारीरिक लोग के नहीं। आत्मिक लोग के समान हम लोग जीवन जीना चाहिए।
ठीक है। और अच्छा चीज को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सेवकाई करते हैं और वहां पे पौलुस बताता कि हम लोग ने बीज को बोया और हम लोग ने परिश्रम किया, लेकिन वो कलीसिया को बढ़ाने के लिए, हमारा मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाला काम कौन है, कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर। ठीक है। जब भी हम लोग सेवकाई करता है, हम लोग को निराशा नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं डरना है कि अरे मेरा सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, मेरा जो भी काम कर रहा हूँ उसका फल भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जरूर जब हम बीज को बोएंगे, प्रभु क्या करता है, काम को जरूर करेगा ना। आप लोग खुद उदाहरण को जानते हैं ना, कोई भी बीज को आप ले लीजिए और बीज को आप बो दीजिए ना, वो मिट्टी में डाल दीजिए, अब कुछ समय तक नहीं देख पाएंगे वो क्या हो रहा है, वो बढ़ते आ रहा है। ठीक है। और एक समय आएगा बहुत जल्दी वो बढ़ने लगेगा। तो हम लोग क्या करना है, काम करना है, प्रभु जरूर क्या करेगा, उसका बढ़ोतरी देगा। एक उदाहरण है, जब आप लोग बैम्बू पेड़ को जानते होंगे, ठीक है, जब बैम्बू पेड़ को ग्रो करेंगे तो वो जो बीज को डालेंगे ना, 5 साल तक उस पैदा को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। 5 साल तक वो किसान जो जितना काम कर रहा है, 5 साल तक सब काम करने का बाद एक ऐसा बैम्बू पेड़ है चाइना में जो 5 साल तक उसका कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बीज बहुत अंदर है। और 5 साल तक वो क्या कर रहा है, अपना जड़ को बहुत गहराई से वो जा रहा है और बहुत डीप से वो फाउंडेशन को क्या कर रहा है, ले डाउन कर रहा है। 5 साल के बाद वो थोड़ा सा भार और उस पैदा को हम लोग देख सकते हैं। फिर जैसा 5 साल हो गया, एक एक साल में ना वो पेड़ बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ने लगता है, बहुत तुरंत बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। लेकिन 5 साल तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है। वैसा ही कभी कभी हम लोग का सेवकाई में जब हम लोग काम करते हैं, बीज को बोते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तुरंत जब प्रभु बढ़ोतरी देने लगता है तो आप जितना भी आप परिश्रम किए उसका फल को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो ये सब अच्छा के बारे में देखे हम लोग। तो अब बुराई के बारे में क्या देखेंगे, इस वचन से क्या बुराई है, क्या चीज हम लोग को नहीं करना है। ऑलरेडी कुछ हम लोग ऑलरेडी बता दिए मनुष्य के बारे में, जब हम लोग देखे वहां ऑलरेडी बता दिया, वही वही चीज को हम लोग फिर बोल सकते हैं ना। तो क्या बुराई है इसमें, क्या नहीं करना चाहिए हम लोग? डिवीजन लड़ाई हाँ, झगड़ा डिवीजन नहीं करना चाहिए, कलीसिया में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कैसे लोग हम लोग रहना है, पहला वचन में देखिए हम लोग कैसे रहना है, किसको छोड़ना चाहिए? आत्मिक लोग बनना चाहिए। हाँ, आत्मिक लोग बनना है, वो अच्छा है। और क्या छोड़ना चाहिए हम लोग को? बालकपन। शारीरिक बात हाँ, बालकपन को छोड़ना है और शारीरिक चीज को छोड़ना चाहिए। तो ये सब क्या है, बुरा के बारे में देखे। तो ये 4 सवाल को हम लोग देखते हैं ना, परमेश्वर के बारे में क्या देखे, और मनुष्य के बारे में क्या देखे, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। आज जब ये बाइबल स्टडी को हम लोग साथ मिलकर किए, आप लोग ने कुछ बताए, नया चीज को मैं भी देखा और मैं भी आप लोग को सिखाया। तो क्या होता है ना, बाइबल स्टडी में हम एक दूसरे से सीखते हैं। एक विश्वासी से जो प्रभु ने उसको जो दिखा रहा है उस वचन से, वो नया दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और आखिरी में ये एप्लीकेशन, आज का वचन से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे बताइए? आज का वचन से जो हम लोग सीखेंगे, आप पर्सनली, मैं, ठीक है, अब जब एप्लीकेशन के बारे में बोलेंगे, मैं आज का वचन से क्या करूंगा, ठीक है, आज का वचन से अपना जीवन में आप क्या लागू करेंगे, बताइए कुछ लोग। आत्मिक जीवन में बढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड। ब्रदर ने बताया कि वो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, और दूसरे से मेल मिलाप से रहने के लिए। हाँ, मेल मिलाप रहना है परिवार में। ठीक है, और बताइए क्या देखते हैं वचन में? लड़ाई झगड़ा नहीं सेवा करना के है। लिए परिश्रम करना है। परमेश्वर के सहकर्मी है। हाँ, वेरी गुड। सेवका इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आत्मिक लोग है हमारा जीवन में,
नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, हम अपना जीवन में लागू कर रहे हैं। तो प्रार्थना करना कि प्रभु, जो निर्णय मैं लिया हूँ, जो वचन से मैं सीखा हूँ, जो चीज को मैं लागू करने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या करूं, उसको मैं अपना जीवन में लागू करने के लिए पवित्र आत्मा का बल दीजिए, मदद कीजिए कर कर हम लोग क्या करें, प्रार्थना करें। ठीक है। तो आज मैं इस वचन से क्या सीखता चाहता हूं कि मैं प्रभु का सेवकाई करने के लिए, काम करने के लिए मैं जाऊं, क्योंकि वो काम जब मैं करता हूं, वो बढ़ोतरी कौन देता है, परमेश्वर देता है। कभी कभी निराशा हो जाता हूँ ना सेवकाई करने में, प्रभु मैं इतना सेवकाई किया, इतना लोगों को सुसमाचार बताया, लेकिन अभी तक कोई विश्वास में नहीं आया। और अगर वो लोग आ रहे हैं, दो तरफ है, यीशु भी चाहिए और अपना भगवान भी चाहिए। तो कभी कभी मैं निराशा हो जाता हूँ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि नहीं, प्रभु बढ़ोतरी देगा, प्रभु वो लोग को बढ़ाएगा। तुम्हारा काम है जाकर फिर से वो लोग को वचन में बड़ा होने के लिए, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए वो लोग को मदद करो, और प्रभु क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये चीज हम वचन से सीखते हैं और अपना जीवन में भी लागू करते हैं। ठीक है। और एक उदाहरण के लिए और एक पैसेज को हम लोग देख लेंगे। तो अपना बाइबल को खोलिए, मरकुस चैप्टर 2, मरकुस 2 उसका 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ लेंगे। मरकुस चैप्टर 2, ये एक उदाहरण को देखकर आज का बाइबल स्टडी को हम खत्म करेंगे, और एक तलवार मेथड का पैसेज को देखकर आज खत्म करेंगे। तो आप लोग भी जो उदाहरण पा लिए अपना परिवार में लागू कीजिए तलवार मेथड को। आज जहां आप बाइबल स्टडी करते हैं गांव के लोग में, तब तब आप लोग को पता चलता है कि क्या हर एक विश्वासी को समझ में आ रहा है, क्या हर एक विश्वासी लोग वो वचन में बढ़ रहा है। तो तब हम लोग को ये तलवार मेथड के द्वारा हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है ना। विशेष कर बाइबल स्टडी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जब कलीसिया करते हैं वो उस समय में नहीं लागू कर सकते, क्योंकि उस समय जब संडे के समय ना हम बात करेंगे, सब बात करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब बाइबल स्टडी ना, कॉटेज मीटिंग नहीं तो बाइबल स्टडी करते हैं, इस मेथड को हम लोग लागू करेंगे तो हमको एक मिलता है कि सब विश्वासी लोग को कुछ सीख रहा है, मतलब उसको समझ में आ रहा है, वो सीख रहा है प्रभु के बारे में क्या है, मनुष्य के बारे में क्या है, क्या अच्छा है उदाहरण है, क्या बुरा उदाहरण है, और अपना जीवन में क्या लागू करना चाहिए। ठीक है। तो अगले और एक पैसेज को हम लोग देख लेंगे, मरकुस चैप्टर 2 उसका 1 से 12 तक। कोई भी एक जन वचन को पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है। तो सबसे पहले इस वचन से परमेश्वर के बारे में क्या देखते हैं हम लोग, बताइए, परमेश्वर के बारे में क्या देखते पाप हैं? नहीं क्षमा तो करने वाला है। हाँ, वेरी गुड। यीशु मसीह क्या है? पाप क्षमा करने वाला है। और परमेश्वर के पास अधिकार है। हाँ, परमेश्वर के पास अधिकार है, यीशु मसीह के पास अधिकार है। हाँ, चंगा करने वाला, चंगा।
चंगा करने वाला यीशु मसीह ने उसको बीमारी को क्या किया, चंगा किया। और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। हाँ, परमेश्वर हमारा विश्वास को देखता है। मन को जांचने वाला। हाँ, वेरी गुड, मन को जांचने वाला ना। यीशु मसीह ने अपना आत्मा में वो लोग जो सोच रहे हैं मन में ना, वो चीज को क्या कर लिया, जांच लिया। ये लोग अपना मन में क्या कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर हमारा मन को देखता है। और पृथ्वी पर यीशु मसीह को क्या अधिकार है? पाप क्षमा करने। हाँ, पाप क्षमा करने वाला केवल यीशु मसीह परमेश्वर है जिसके पास पाप का क्षमा करने का अधिकार है। हाँ, कई लोग इस संसार में देवता देवती लोग हैं, किसी के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए वो हमारा पाप को क्या करता है, क्षमा करता है। उसी को केवल अधिकार है, यीशु मसीह को केवल अधिकार है, उसका लहू से हमको पाप की क्षमा मिलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के बारे में हम लोग देखते हैं। और आगे जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह ने वो लोग से सवाल पूछता है, परंतु जैसे तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवा से रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। ठीक है, उससे पहले प्रभु ने वो लोग से सवाल पूछता है कि क्या बहुत आसान है, 9वां वचन में लगता है हमको, तो अपने आप मन में ये विचार क्यों कर रहे हैं, सहजा क्या है, क्या लकवे रोगी से ये कहना कि तेरा पाप क्षमा है, या कहना कि उठ अपना खाट उठाकर चल फिरे। तो यहाँ पे दो सवाल यीशु मसीह ने पूछ रहा है कि क्या बहुत आसान है क्या बोलने के लिए, तेरा पाप क्षमा हुआ, नहीं तो अपना खाट को उठाकर चलो। तो वहां आसान क्या है बताइए? दोनों आसान है सर। दोनों प्रभु के लिए, दोनों दोनों आसान परमेश्वर के लिए, मनुष्य लोग के लिए, मनुष्य लोग के लिए पाप की क्षमा बोलने के लिए आसान है ना, क्योंकि हम लोग बोल दे रहे प्रभु तुमको चंगाई दे ब्रदर, पाप क्षमा हो जाए, आपका पाप क्षमा हो जाए। ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने जब वो लोग को बताया, वो व्यक्ति को सबसे पहले बोला कि तेरा पाप क्षमा करता हूँ, तेरा पाप क्षमा हो गया। तो दूसरा बोलता कि काट उठा कर चल, मतलब प्रभु ने सबसे पहले उसका पाप को क्षमा किया शारीरिक रीत से, और दूसरा उसको चलने के लिए भी बताया। ठीक है, सबसे पहले गॉड फॉरगिव हिज सिन, एंड सेकंड ही डिड द इम्पॉसिबल। जो वहां पे सब मनुष्य के सामने आसान नहीं था ना, एक लकवा को खड़ा होकर चलाने वाला कोई भी नहीं कर सकते थे ना। ये तो बोल सकते हैं हाँ प्रभु तुम्हारा पाप को क्षमा कर दिया, तुम चंगाए हो जाओ, वो केवल हमारे मुंह से बोल देते हैं, वो आसान है, लेकिन वो प्रैक्टिकली करना है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसको बताया तेरा पाप क्षमा हुआ है। और प्रैक्टिकल भी जो कठिन था ना, वो लकवा को खड़ा करना वो कठिन था, प्रभु उसको भी क्या कर दिया, तो उठो खड़ा हो जाओ कर कर वो वहां दिखा कि मनुष्य का पुत्र को अधिकार है, वो पाप क्षमा करता है और रोगी को चंगाई करता है। तो दोनों वहां पे यीशु मसीह ने प्रकट किया। तो ये सब हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। ठीक है, दूसरा मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं? ठीक है, मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं? वे अपने मन में विचार करने लगे, बुरे विचार करने। हाँ, फरीसी लोग ने, शास्त्री लोग ने क्या करने लगे, बुरा विचार करने लगे, यीशु मसीह को सवाल वो लोग पूछने लगे। और देखिए, और कोई मनुष्य लोग है ना इसमें, वो लकवा का दोस्त लोग, वो लोग ने क्या किए, मदद किया रोगी को लाने के लिए। ठीक है, तो वो लोग विश्वास था वो लोग को कि यीशु मसीह ने, वो लोग देखा होगा किसी रोगी को चंगाई किया, दुष्ट लोग को चंगाई किया, तो वो लोग भी सोचे कि हमारा दोस्त ऐसा बीमारी है, हम लोग क्या करेंगे, इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। तो वो लोग विश्वास था। तो वहां पे देखते ना, वो लोग को विश्वास को होकर वो अपना दोस्तों को भी यीशु के पास लेकर आया। ठीक है, वो सब हम लोग देखते हैं। और ये बीमारी व्यक्ति को भी दे रहे देखते हैं ना,
वो बीमारी होकर सोचा कि कौन मुझे मदद करेगा, लेकिन उसका अच्छा दोस्त लोग, वो लोग ने क्या किया, मदद किया। ठीक है, ये सब मनुष्य के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या अच्छा है इस वचन में, क्या अच्छा चीज को हम लोग देखते हैं। क्या अच्छा लगा आप लोग को इस वचन से, क्या अच्छा लगा बताइए। ये अच्छा लगा सर कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हाँ, वेरी गुड ना। प्रभु क्या करता है, हमारा पाप को क्षमा करता है, ये अच्छा लगा, वेरी गुड। और प्रभु ने कहा मेरे पास पाप क्षमा करने के लिए धरती पर अधिकार है। यीशु मसीह को अधिकार है, पाप क्षमा का करने का अधिकार है। और क्या अच्छा लगा, वो लकवा व्यक्ति ने जरूरत क्या हो लोगों गया, को मदद करना। हाँ चंगा लोगों को, चंगा हाँ लोगों को चंगा, यीशु मसीह ने उसको चंगाई किया। इसलिए आखिरी वचन में देखिए, वहां पे हम लोग देखते हैं ना, और परमेश्वर का बड़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा ना। जब वो चंगाई हो गया, वो लोग सब चकित होकर परमेश्वर को बड़ाई कर, मतलब प्रभु को स्तुति करने लगे लोग ना। जब भी हम सेवकाई करते हैं, प्रभु का अद्भुत कार्य को देखता है लोग, प्रभु को धन्यवाद करने लगता है। और एक ब्रदर ने बताया किया हम लोग को मदद करना चाहिए ना। वो 4 दोस्त लोग ने उसको मदद किया, वहां पे बहुत भीड़ था ना। वो लोग ने प्लान किया कैसे यीशु मसीह के पास इसको लेकर जाए। तो वो लोग क्या कहे, छत के ऊपर गए और उसको फाड़ कर वहां बीच में जहां यीशु मसीह है वहीं पे वो लोग उसको उतारा, क्योंकि इतना बड़ा भीड़ है, हम लोग नहीं जा सकते, यीशु को नहीं मिलेगा कर कर वो लोग क्या किया, एक प्लान को बनाया और वो मदद किया अपना दोस्त को। हम लोग भी मदद करना चाहिए लोगों को, वेरी गुड। और कुछ है क्या अच्छा चीज यहाँ पे, ठीक है। क्या बुराई है इधर, इस वचन में क्या बुरा चीज को हम लोग देखा, नहीं तो लोग जो बुराई को किया, क्या देखते हैं बुराई, परमेश्वर की निंदा करना। हाँ परमेश्वर को निंदा करना। और मन में बुरा सोचना। मन में बुरा सोचना, ये पाप है, नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। और क्या देखते हैं बुराई, ना वो शास्त्री लोग 7वें वचन में हम लोग देखते हैं ना, ये मनुष्य क्या ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर का निंदा करता है। ठीक है, वही लोग को खुद पता नहीं कि वो मसीहा है, यीशु मसीह मसीहा वही लोग का बीच में आ गया है, वो परमेश्वर का व्यक्ति है ना। ये लोग कहीं अद्भुत कार्य सब देखकर भी क्या कर रहा है, यीशु मसीह को लोग डांट रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह के बारे में वो लोग बुरा सोच को लोग सोच रहे हैं। तो ये सब बुरा है, हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल में हम लोग जाएंगे। आज का वचन से, इस वचन से एप्लीकेशन क्या करते हैं, अपना जीवन में क्या लागू करते हैं हम लोग, हमें मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद है। विश्वास होना चाहिए, हाँ, जो जरूरतमंद है उसको हम लोग मदद करना चाहिए, वेरी गुड। और परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर पर विश्वास रखना है, कष्ट है दुख है, प्रभु पर क्या करना है, विश्वास रखना है। और पाए तो प्रभु की बड़ाई भी करना चाहिए। क्या ब्रदर, फिर से बोलिए। परमेश्वर की बड़ाई भी करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर को महिमा बढ़ाई करना चाहिए जब वो हमारा जीवन में अद्भुत काम किया है। और दूसरों को परमेश्वर के पास लाना चाहिए। वेरी गुड, दूसरों लोगों को, जैसा वो लगवा लोग व्यक्ति को अपना दोस्त लोग ने यीशु के पास लेकर आया, यीशु मसीह के बारे में बताकर उसको यीशु के पास लेकर आया। आज हमारा भारत देश में कहीं खोए हुए लोग हैं, वही लोग को भी क्या करे, प्रभु के बारे में बताकर यीशु के पास लेकर आए। और क्या देखते हैं हम लोग, पाप के बारे में क्या देखते हैं, जब हम लोग पाप करते हैं क्या करना चाहिए, किसके पास आना चाहिए, यीशु के पास लाना चाहिए। लोगों को जो नहीं जानते कि क्षमा कहाँ से मिलेगा, उसको बताना है कि यीशु मसीह से क्षमा मिलेगा। हाँ वेरी गुड ना। आज कई लोग पाप किया है, गुनाह किया है, और वो लोग इधर
उधर जाते हैं, इस मंदिर उस मंदिर, इस नदी उस नदी, अपना पाप की क्षमा पाने के लिए। लेकिन केवल अधिकार एक ही के पास है, वो यीशु मसीह के पास है। उसको यीशु मसीह के पास हम लोग लेकर आना है कि वो क्या करे, पाप की क्षमा को पाए और अपना उद्धार को पाए। और हम लोग क्या सीखते हैं, पाप को नहीं करते जाना है विश्वासी लोग को। ठीक है, जब हम लोग पाप किए, यीशु मसीह ने वो व्यक्ति को कहा, ए बेटा मैं तेरा पाप को क्या कर दे रहा हूँ, क्षमा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब नम व्यक्ति हम प्रभु का लोग बन गए हैं, तो पाप में नहीं बढ़ना है, पाप में नहीं जीवन को बिताना है, हम पवित्र लोग बनना है, आत्मिक रीति से हम लोग बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम जब ये देखिए, कम से कम 20 से आधा घंटा ये लगेगा समय। ठीक है, जब सब लोग बात करेंगे, जितना भी लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबसे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं और सबने उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज को हम लोग को सीख मिलता है कि सबसे पहले सबने ध्यान देकर वो वचन को पढ़ता है, और सबने क्या किया है, सबने कुछ ना कुछ सीखा है। जो भी वचन हम लोग पढ़े हैं उससे वो कुछ सीख उसको मिला है, परमेश्वर के बारे में वो सीखा, मनुष्य के बारे में सीखा, और क्या अच्छा है उसने देखा, क्या बुरा है, और अपना जीवन में लागू करने के लिए ना मैंने निर्णय लेता हूँ आज से मैं दूसरे लोग को मदद करूंगा। मैं निर्णय लेता हूँ कि पाप मैं नहीं करूंगा आगे, और मैं निर्णय करता हूँ बुरा सोच विचार नहीं करूंगा ना। हम कहाँ पाप करते हैं, हमारा मन में पाप कर देते हैं, तो मेरा मन में बुरा विचार नहीं डालूंगा। अगर वो आएगा तो मैं प्रार्थना करूँ, प्रभु इसको निकाल दीजिए। ठीक है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट मेथड बाइबल स्टडी में क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। और इसी रीति से शिष्य लोग भी बढ़ते जाएगा आत्मिक रीति से। शिष्य लोग को जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, जो जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, तब हम लोग को पता चल रहा है कि वो भी प्रभु का वचन को पढ़ रहा है, देख रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, प्रभु का वचन में बढ़ रहा है। तो ये मेथड क्या करेगा, हम सभी लोग को आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए मदद करता है। ठीक है, वापस हम लोग इसमें वापस बुक में आएंगे, नोट में वो आखिरी फ्यू पैसेज को पढ़कर खत्म कर देंगे ब्रदर। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे ब्रदर, नामून और वो हो गया ना नीचे, इस सप्ताह के लिए, इस सप्ताह के लिए कार्य करने का कार्य। हाँ फर्स्ट, नए विश्वासियों के साथ मिलकर बाइबल के एक भाग को चुनें और उसमें मनन करें, और उसके आधार पर उनको तलवार विधि समझाएं और उनको अभ्यास करवाएं। ठीक है, आप अपना जो जगह में बाइबल स्टडी करते हैं, नहीं तो अपना परिवार में इसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, तलवार मेथड को अपना परिवार को, बच्चे लोग को सिखाइए, अपना पत्नी को सिखाइए। क्या होता है ना, सब मिलकर बात करते हैं और हम लोग सीखते हैं। आज भी देखिए, जब आप लोग वचन से बता रहे थे, कहीं कहीं नया चीज को बता रहे थे जो दूसरा लोग ने नहीं देखा, आपने उस वचन को देखा, तो ये क्या करता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, और एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए। तो अपना परिवार बाइबल स्टडी में इसको लागू कर सकते हैं, और जो क्षेत्र में आप लोग जहाँ लीड तैयारी कर रहे हैं, नया विश्वासी लोग को शिष्य बना रहे हैं, वहां पे भी इस मेथड को आप लोग लागू कर सकते हैं। आगे ब्रदर, सेकंड सवाल, सेकंड पॉइंट। अपनी गवाही और परमेश्वर के वचन और कहानियों को लोगों को बताइए। ठीक है, अपना गवाही और परमेश्वर का गवाही रोमन्स रोड को बताते जाइए। आगे तीसरा, नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करके उन लोगों के साथ समय बिताए जिन्हें आप अनुशासित कर रहे हैं, और नई विश्वास के लक्ष्य की समीक्षा करें। ठीक है, ये जो लक्ष्य ना पिछले क्लास में हम लोग देखते थे, तो इसका क्या है, वचन है, और इसका वचन है, इसका कमांड है, इसको क्या करेंगे, वचन से लेकर सिखाएंगे। बपतिस्मा के बारे में एक पैसेज लेंगे, बपतिस्मा के बारे में बाइबल से, और उनके बारे में शॉर्ट मेथड उपयोग करेंगे और उसको सिखाएंगे। ठीक है, तीसरा, आत्मिक का फल, आत्मिक रीति से वो बढ़ सकता है, वो वचन को निकाल कर उसको बताएंगे, और मसीह में अपना पहचान और समझने के लिए। ठीक है, ये सब क्लास मैंने आप लोग के साथ किया हूँ, लेकिन शॉर्ट मेथड नहीं उपयोग किया।
तो वो वचन मैंने जो आप लोग को दिया था पहले जब हम लोग शुरू किए, वो वचन को निकालिए अपना बाइबल स्टडी में, वो शॉर्ट मेथड उपयोग कर 5 सवाल को पूछकर ये सब सिखाइए। वचन के आज्ञाकारी बनना, आत्मिक से भरा हुआ जीवन और अपना गवाही को बिना मुश्किल से लोगों से सुनाना, परमेश्वर का कहानी को बिना मुश्किल से लोगों के पास सुनाना, दूसरे को प्रशिक्षित करना, प्रार्थना चलाना, एक स्थानीय कलीसिया में शामिल होना और बलिदान चढ़ाना। तो ये सब वचन को निकालकर आप क्या कर सकते हैं, एक ये तलवार मेथड को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज हम तलवार मेथड को देखें तो आप अपना परिवार के रूप में बाइबल स्टडी में अपना जहाँ बाइबल स्टडी लेते हैं वहां पे भी इसको उपयोग कीजिए और देखिए कैसे लोग वहां प्रभु में बढ़ते हैं, कैसे वो लोग आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग खत्म होने से पहले वो 5 सवाल को देख लेंगे। ठीक है, पहले सवाल क्या पूछेंगे हम लोग, पहले सवाल बताइए। परमेश्वर के बारे में हम क्या देखते हैं? वेरी गुड, परमेश्वर के बारे में हम लोग क्या देखते हैं। दूसरा व्यक्ति बताइए, दूसरा सवाल क्या है? मनुष्य के बारे में क्या है? हाँ, मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं, मनुष्य लोग क्या कर रहा है, उससे क्या हम लोग सीखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? अच्छा बुरा क्या है? हाँ, पहला अच्छा, ठीक है, पहला अच्छा क्या है, नहीं तो प्रतिज्ञा क्या है, नहीं तो प्रभु क्या कहना चाहता है, अच्छा चीज को क्या देख रहे हैं। और चौथा बुरा क्या है? चीज, बुरा क्या है, पाप क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। तो तीसरा हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, ठीक है, क्या हम लोग लागू करना है। और उसका चौथा अपोजिट है कि बुरा और पाप किसको हम लोग छोड़ना चाहिए। और लास्ट में आखिरी फाइनल सवाल क्या है बताइए? लागू करना, हम क्या लागू कर सकते हैं? वेरी गुड, अपना जीवन में हम क्या लागू करेंगे, इसको हम लोग देखकर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस वचन से आज प्रभु हम लोग को आशीष दे। थैंक यू पास्टर किरण जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग सीखा था कैसा सिस्टमैटिक रीति से परमेश्वर का वचन का बाइबल स्टडी मेथड, बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। तलवार रीति, परमेश्वर का बारे में क्या सोचते हैं, मनुष्य के बारे में, और क्या परमेश्वर अच्छा किया और बुरा उसमें वो वचन में क्या बुराई है, हम लोग फाइनल में क्या हमारा जिंदगी में कैसा वो लागू कर सकते हैं। आप लोग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, अपने अपने भाषा में, अभी बागड़ी में, बघेली में, किसान भाषा में और पलामू में, हमारा मातृभाषा में बाइबल है, सभी को है ना, बाइबल मिला है न्यू टेस्ट नया नियम में। आप लोग अपना परिवार के साथ, अपने दोस्त लोग के साथ आज से एक निर्णय लेना, आने वाले समय में 2022 में मैं एक निर्णय लेता हूँ, ऐसे निर्णय लेना, मैं आने वाले समय में एक बाइबल स्टडी थोड़ा सा, एक छोटा सा, आज प्रभु का दास है ना, मरकुस का वो लिया और कुरिन्थियों से लिया था, इसलिए छोटा सा एक पार्ट लिया ना, पोर्शन लेना, फिर आप लोग ऐसा है ना परिवार में बाइबल स्टडी का रूप में करना। हमें सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आज आने वाले दिनों में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं देखा था 2-3 भाई लोग ऐसे है ना सवाल को उत्तर दिया, बाकी लोग चुपचाप बैठा। आने वाले समय में प्रभु का दास पूछने के समय में आप लोग भी उत्तर दीजिए, हमको मालूम नहीं है आप लोग उधर है, अभी जूम में हम यही है, वो वीडियो ऑफ करके हमको कहा हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं है। हम लोग देखो 1 घंटा आप प्रभु का सन्निधि में है, सन्निधि में आ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग ध्यान से सुनना, आप लोग भी सवाल का उत्तर देना। मैं देखा था गोविंद जी और राय साहब जी, विनोद और मनोज और 2-3 भाई लोग उत्तर दिया था, बाकी लोग चुपचाप बैठा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला समय में आप लोग भी प्रयत्न करना, इसलिए देखो प्रभु का दास को भी अच्छा होगा, देखो इसलिए ना हम लोग चुपचाप बैठे हो तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं विनती करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा तरीके से शामिल है। आने वाला दिनों में ऐसा बहुत रीति से करना, ये हमारा उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं ना, इसलिए आप लोग सभी इसमें शामिल करना। और एक बार सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का दास को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा बीच में